नारायणं नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। महाभारत युद्ध के 17वां दिन समाप्त हो गया था। सूर्यास्त हो गया था। कौरव सभा में हाहाकार मच गया था। पांडव पक्ष में हर्षोल्लास हो रहा था। पांडव पक्ष के योद्धा खुशी मना रहे थे। महारथी कर्ण रणभूमि में गिर गए थे, मूर्छावस्था में गिर गए थे। भगवान श्री कृष्ण खिन्न चित्त बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण को इस अवस्था में देखकर अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, हे गोविंद, आज बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि कर्ण धराशायी हो गया है। फिर भी आप ऐसे खिन्न हुए क्यों बैठे हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, आज पृथ्वी पर एक महान दानी खत्म हो चुका है, इसलिए मैं उसी के शोक में ऐसे बैठा हुआ हूँ। अर्जुन ने कहा, महाराज, वो तो शत्रु पक्ष का था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, कर्ण एक बहुत बड़ा सूरवीर था, एक महान दानी था। कर्ण के विषय में आपको पता नहीं है कर्ण क्या था। कर्ण एक महान दानी है। भगवान श्री कृष्ण के वचनों का अर्जुन को कम विश्वास हुआ। परमात्मा अंतर्यामी थे, वो समझ गए अगर अर्जुन, मैं जो बात कह रहा हूँ, अर्जुन को उस मेरी बातों पर विश्वास नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, चलिए मेरे साथ कुरुक्षेत्र में, जहाँ रण क्षेत्र में कर्ण पड़ा है, वहाँ चलो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर कुरुक्षेत्र के उस भयानक दृश्य की ओर ले चला। रात्रि का घनघोर अंधेरा था और वहाँ शस्त्रों के खंड गिरे हुए थे, बाणों के टुकड़े गिरे हुए थे, मांस की कीच मची हुई थी और गिद्दड़ों का राज हो रहा था। रात्रि साएं साएं कर रही थी। वहाँ अर्जुन को संकेत से भगवान श्री कृष्ण कहता है, अर्जुन, आप यहीं ठहरिए, मैं अभी कर्ण के पास जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धर के कर्ण के पास जाके, हे दानवीर कर्ण, आप कहाँ हैं? हे दानवीर कर्ण, आप कहाँ हैं? भगवान के ये वचन सुन के कर्ण ने मूर्छा अवस्था तोड़ के कुछ ध्यान किया। बोलो, कौन बोल रहा है भैया मेरे को? भगवान श्री कृष्ण ने विप्र वेश में कहा, मैं एक ब्राह्मण हूँ। बोलिए ब्राह्मण जी, क्या चाहते हैं आप? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे स्वर्ण का दान दीजिए। कर्ण ने कहा, जाइए, मेरे घर पर जाइए, वहाँ पर मेरी स्त्री और मेरे बालक हैं, उनको जाके कहिए कि मुझे स्वर्ण चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं इधर उधर भटकता नहीं फिरूँगा। आप देना चाहते हैं तो मैंने सुना है आप दानी हैं, तो मुझे यहाँ ही सोने का दान दीजिए। कर्ण ने कहा, ठीक है विप्र, मैं आपको यहीं पे दान दूंगा। थोड़ा कर्ण हिलडुल रहा है और कुछ आगे सरक के एक पत्थर के ऊपर अपना मस्तक मार के अपने दोनों दांत तोड़ देता है और हाथ में लेके भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हे विप्र, ये लीजिए स्वर्ण का दान। विप्र ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं अशुद्ध अवस्था में रक्त से ये सन रहे हैं, मैं ऐसा दान नहीं लूँगा। ठीक है विप्र, मेरा ये धनुष पकड़ाइए। भगवान श्री कृष्ण ने विप्र वेश में कहा, नहीं, जो भी आप करना है आप ही कीजिए। तो कर्ण ने थोड़ा सा कष्ट को सहन करके धनुष उठा लेता है
और वर्णास्त्र चलाता है और वहीं जल पर कट करके दोनों दांतों को शुद्ध करके जब सामने की तरफ हाथ बढ़ाता है, गिरा हुआ हाथ को आगे बढ़ाता है, तो क्या देखता है? भगवान श्री कृष्ण मधुसूदन खड़े हैं। हे गोविंद, मुझे क्षमा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ, कर्ण मांगिए। कर्ण ने कहा, भगवान जहाँ त्रिलोकीनाथ मरणावस्था में मेरे प्रत्यक्ष खड़े हैं, हे प्रभु, मुझे भगवान श्री कृष्ण के अलावा, भगवान जनार्दन के अलावा, पुरुषोत्तम के अलावा कुछ नहीं चाहिए। हे परमात्मा, आपकी कृपा मेरे ऊपर सदैव बनी रहे। इतना कह के ही कर्ण ने भगवान के चरणों में ही अपने प्राण त्याग दिए। बोलो भगत और भगवान की जय।